देखो ये चैप्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका, फोर्स एंड मतलब क्या है सर आपका प्रेशर। तो देखने में तो मतलब क्या है सर आपका एक चैप्टर है, लेकिन असल में क्या है सर आपका 2 चैप्टर है, ठीक है ना। तो फोर्स पता है क्या होता है, बचपन से हम लोग जानते हैं कि अगर पुल कोई चीज़ को कर रहे हैं तो उसमें फोर्स लग रहा है, और कोई चीज़ को अगर मतलब क्या करे सर आपका पुश करे तो उसमें भी क्या लगता है सर आपका फोर्स लगता है। तो ये चैप्टर में मतलब क्या सर आपका 2 हीरो है, तो इसको चैप्टर को मतलब क्या सर आपको 2 पार्ट में बांटते हैं। एक का नाम रखते हैं हाँ, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, जो टॉपिक का मतलब क्या सर आपका सेंट्रल पॉइंट है वो मतलब क्या हीरो हुआ ना। अब यहाँ पे समझो कि चैप्टर का नाम मतलब क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। तो प्रेशर के बारे में अभी एकदम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप जानते हैं प्रेशर क्या होता है। ऐसे एग्जाम आपके ऊपर है तो आपके मतलब ऊपर प्रेशर मतलब क्या सर आपका है। ये वाला प्रेशर अलग अच्छा है, ये हाँ वेरी गुड, मुहावरे अलग प्रेशर है, ये फिजिकल प्रेशर है, मतलब वो मुहावरे, मतलब ये मेटाफोरिकल प्रेशर है जो अभी हम बोला था आपको। और यहाँ पे मेटाफोरिकल, हाँ जो आप बोले ना मतलब मुहावरा उपमा कुछ ये बोलिए, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, आ जाइए। तो अभी यहाँ पे फिर समझने आ बात है। तो 2 चीज़ है, फोर्स है। हिंदी में क्या बोलते हैं? फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। हाँ, लेकिन अभी उससे ज़्यादा मत पूछिए, यहाँ पे आ जाइए। तो फोर्स आपको कैसे पता है? हमको हम मेरा आदत है बुक उठा है देखने का, तो हम हिंदी बुक उठा के देखा तो उसमें लिखा हुआ था मतलब क्या सर आपका भौतिक आपको किधर विज्ञान। से मिला हिंदी में? हम बिहार गए थे ना, तो हम सबका बुक देख रहे थे उठा के, तो उसमें मतलब क्या सर आप ये आपका भी भौतिक एक्सपेरिमेंट विज्ञान। कर हाँ तो आदत है ना देखने का सर, क्या करें हम। तो चैप्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका, फोर्स एंड प्रेशर। तो ये चैप्टर को मतलब क्या करें 2 पार्ट में बांटते हैं। हाँ हिंदी में पढ़ता है, चैप्टर को 2 पार्ट में बांटते हैं। इधर भी हिंदी मीडियम है, इधर भी हिंदी मीडियम है, मतलब पूरा इंडिया में। बात अगर हम लोग करते जाएंगे तो काम मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा। तो काम करने के लिए बात को मतलब करना पड़ेगा कम, और काम करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ज़्यादा। काम खत्म करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम लोग फोर्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद मतलब क्या प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो पुल, किसी चीज़ को खींचेंगे तो उसके लिए भी लगाना पड़ता है फोर्स। पुश, किसी चीज़ को धक्का देंगे तो उसके लिए लगाना पड़ता है मतलब क्या सर आपका फोर्स। अब एक बात बताइए, फोर्स क्या कर सकता है? लेकिन उन लोग का साथ में आज दिस क्वेश्चन, अब आ जाओ, फोर्स क्या क्या कर सकते हैं ये बताओ। कोई चीज़ रुका हुआ अगर है तो उसको मतलब क्या कर सकता है सर आपका, मोशन में ला सकता है। तो फोर्स क्या कर सकता है सर आपका, कैन लिख रहे हैं हम क्या सर आपका, कैन ब्रिंग थिंग्स, THINGS थिंग्स इनटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका मोशन। इस बात को समझने में कोई डिफ़िकल्टी है? अब कोई चीज़ थिंग्स इनटू मोशन, तो फोर्स क्या कर सकता है सर आपको, कोई चीज़ रुका हुआ है तो उसको मोशन में क्या कर सकता है सर आपका, ला सकता है। अच्छा गोलकीपर क्या करता है, फोर्स लगाता है, फोर्स ला के मतलब क्या करता है सर आपका, बॉल को स्टॉप करता है। तो फोर्स क्या कर सकता है, कैन स्टॉप थिंग्स। तो फोर्स मतलब क्या कर सकता है, चीज़ को मतलब क्या करता है, स्टॉप कर सकता है। और क्या कर सकता है बता सकते हैं आप? और कोई मतलब रुक से मतलब खींच सकते हैं। नहीं, पुल और पुश तो हम बता दिए, पुल और पुश तो फोर्स मतलब क्या सर आपका रहेगा। तो फोर्स एक काम ये कर सकता है कि रुका हुआ चीज़ को मोशन में ला सकता है। फोर्स एक काम मतलब चलने लगा, चीज़ रुका हुआ था धक्का लगाया तो मतलब चलने लगा, चीज़ रुका हुआ था खींचा तो मतलब क्या चलने लगा, है ना। हॉर्स क्या करता है, टांगा में क्या करता है, घोड़ा क्या करता है, गाड़ी खींचता है ना। बैल क्या करता है, हल को मतलब क्या करता है, खींचता है ना। तो धक्का भी फोर्स होता है और खींचना भी क्या होता है सर आपका, फोर्स होता है। तो इसलिए कुछ भी फोर्स होता है, वो तो मतलब पता है, लेकिन खींचना तो खुद के तरफ खींच रहा है। अच्छा तो अभी तो खुद की तरफ खींच रहा है, बस ये है कि पीठ की तरफ खींच रहा है, लेकिन खींच ही रहा है ना सर। अब यहाँ पे आ जाओ, तो एक काम फोर्स ये कर सकता है कि फोर्स क्या कर सकता है, चीज़ को मोशन में ला सकता है। दूसरा काम फोर्स ये कर सकता है कि फोर्स मतलब क्या कर सकता है सर आपका, चीज़ को रोक सकता है। तीसरा काम फोर्स क्या कर सकता है, कोई आइडिया? एक चीज़ सीधा जा रहा था, आप उसको धक्का दिए वो मुड़ गया, है ना, गिर सकता है, मुड़ सकता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं सर आपका, नहीं वो छोड़ दीजिए, कैन चेंज डायरेक्शन, कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मतलब क्या है सर आपका, मोशन। तो एक चलता हुआ चीज़ का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है क्या सर आपका, फोर्स। और कुछ कर सकता है फोर्स, एक हादसा करा दिया। हाँ, और कुछ फोर्स कर सकता है, सोचो इसके बारे में। स्पीड अप थिंग्स, कोई चीज़ ऑलरेडी, हाँ अभी यहाँ पे देख लो, फोर्स कैन स्पीड अप थिंग्स, मतलब कोई चीज़ मतलब क्या था ऑलरेडी, मतलब क्या था, मोशन में था, तो फोर्स उसका मोशन का स्पीड मतलब क्या किया, बढ़ा दिया। अगर जो चीज़ मूव कर रहा है ना, और ज़्यादा धक्का देंगे तो मतलब क्या है सर आपको, और ज़्यादा तेज़ी से मूव करना चालू कर देगा। और उल्टा डायरेक्शन में धक्का कर देंगे तो क्या होगा सर आपको बताइए।
डाउन थिंग्स। कैसे? हाँ, आप अब समझो कि मतलब क्या है, कोई चीज़ बहुत फोर्स से आ रहा है और एक चीज़ का उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है, तो मतलब क्या है सर आपका, वो क्या करेगा, अगर रोक नहीं पाया तो कम से कम स्लो डाउन तो करेगा। फ्रिक्शन क्या करता है, चीज़ को मतलब स्लो डाउन करता है ना। बम्पर वाला रोड में जाएंगे तो बम्पर तो गाड़ी को रोक नहीं पाता, लेकिन गाड़ी को क्या करता है सर आपको, स्लो डाउन करता है ना। आ जाओ, तो स्लोज डाउन थिंग्स। एक और काम कर सकता है, पता है क्या कर सकता है फोर्स। अब मान लो तुम जो है ना, यहाँ पे एक चीज़ ऐसा डंडा लगा हुआ है, समझो ये क्लॉक का हैंड है, आप ऐसा ऐसा धक्का देते रहोगे तो क्लॉक का हैंड क्या घूमता रहेगा, 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 घूमता रहेगा। कुछ जैसे डोर। लेकिन घड़ी का वो कांटा कैसे घूमता है? घड़ी का कांटा इसलिए घूमता है क्योंकि घड़ी के अंदर गियर लगा रहता है। अब वो आप घड़ी खोल के देखना, लेकिन जो घड़ी ख़राब हो चुका है उसको खोल के देखना, नया घड़ी को खोल के देखें तो मम्मी से मार खाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो एक और हाँ, एक और काम मतलब करता है फोर्स, वो क्या करता है ना सर, आपका चीज़ को घुमा देता है। फॉर एग्जांपल डोर, हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो डोर मतलब क्या करता है, घूमता है। स्पैनर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका, स्पैनर घूमता है ना। हम आप ये समझो मतलब, और ये जो एग्जांपल दिए घड़ी का कांटा, ये भी आप फोर्स लगाएंगे तो मतलब क्या घूमेगा, 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 घूमेगा। तो आप पता है हम लोग क्या करेंगे, फोर्स कैन टर्न थिंग्स। तो ये पूरे चैप्टर का फोकस क्या है पता है सर आपका, फोर्स का वही टर्न थिंग्स वाला। आया बात समझ में ना। तो यही बात को हम लोग मतलब क्या करेंगे सर आपका, पढ़ेंगे, और यही बात को हम लोग मतलब क्या करेंगे सर आपका, समझेंगे। तो चलो आप चैप्टर पढ़ो, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। फोर्स। हाँ, We have read that a body which does not change its position with respect to its surroundings is said to be at rest or stationary, whereas a body which changes its position with respect to its surrounding is said to be in motion or a moving body. यानी जो समय के साथ अपना मतलब क्या है, पोजीशन को चेंज कर रहा है, वो मतलब क्या है सर आपका, मोशन में है। और जो समय के साथ अपना पोजीशन को मतलब क्या कर रहा है सर आपका, चेंज नहीं कर रहा है, वो मोशन में क्या है सर आपका, नहीं है। अब आगे पढ़िए। तो 7 में पढ़ा हुआ है। हाँ 7 में पढ़े थे, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। चलिए पढ़े क्या है। A force is a cause. ए फोर्स इज़ अ कॉज, ये ध्यान देना है, कारण है। क्या जो कारण है, ये अंडरलाइन भी किया हुआ है। हाँ, अ फोर्स इज़ अ कॉज पुश और पुल विच विच टेंड्स टू रिजल्ट, जो क्या चाहता है, विच टेंड्स टू रिजल्ट इन मूवमेंट और चेंज। रिजल्ट इन मूवमेंट और चेंज। तो फोर्स अगर काम करेगा आपके ऊपर तो या तो मूवमेंट क्रिएट करेगा, मोशन क्रिएट करेगा, या तो मतलब क्या सर आपको कोई ना कोई बदलाव मतलब क्या करेगा सर आपका, लाएगा। क्या बदलाव लाएगा। और एक और काम करता है जो आप बताना भूल गए, पता है क्या करता है, शेप और साइज़ भी चेंज कर देता है। जैसे आटा को आप गूंद रहे हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, उसका शेप और साइज़ मतलब क्या चेंज हो जाएगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक और चीज़ था जो हम भूल गए, तो अब यहाँ पे याद आ गया। चेंज क्या लिखना पड़ेगा हमको, शेप इन मतलब शेप एंड साइज़। वेरी गुड। धक्का लगेगी। हाँ, देखो धक्का फोर्स लगेगा, या तो धक्का के फॉर्म में लगेगा, या मतलब क्या असर आपका खींचने के फॉर्म में लगेगा। लेकिन लगने के बाद ये सब करेगा, या तो वो मतलब क्या असर आपका चीज़ को मोशन में लाएगा, या चीज़ को मतलब क्या करेगा सर आपका रोक देगा, या चीज़ का डायरेक्शन को चेंज कर देगा, या चीज़ को मतलब क्या स्पीड अप कर देगा, या चीज़ को स्लो डाउन कर देगा, या चीज़ को मतलब क्या घुमा देगा, या मतलब क्या करेगा सर आपको उसका शेप और साइज़ को चेंज करेगा। तो फोर्स का काम क्या होता है पता है, कोई मतलब स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट को चेंज करना, या फिर फोर्स मतलब क्या करता है सर आपका शेप और साइज़ बिगाड़ देता है, या फिर शेप और साइज़ मतलब क्या करता है चेंज कर देता है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए सर। और चेंज इन साइज और शेप ऑफ द बॉडी। तो ये बात आप समझ गए हैं। तो फोर्स वो कारण है जिस कारण के द्वारा चीज़ मोशन में आता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपका रेस्ट में आता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपका मतलब चीज़ का शेप और साइज़ मतलब क्या हो सकता है, बदल सकता है। ठीक है ना। आ जाइए आगे पढ़िए। फोर्स व्हेन अप्लाइड एज पुश और पुल ऑन ए स्टेशनरी बॉडी। अब स्टेशनरी बॉडी का क्या मतलब होता है यहाँ पे सर आपका, जो बॉडी रुका हुआ स्टेशनरी बॉडी है। तो आप धक्का देखें मतलब स्टेशनरी बॉडी को धक्का दें, या स्टेशनरी बॉडी खींचे, तो क्या होगा, अगर वो बंधा हुआ नहीं है, अगर वो फिक्स नहीं है, विच इज़ फ्री टू मूव, क्या होगा पढ़िए।
कैन प्रोड्यूस मोशन इन इट, तो उसमें मोशन which is free to move हाँ can produce motion in it and if applied on a moving body. हाँ, अगर वो समझिए स्टेशनरी था तो उसमें मोशन क्रिएट हो सकता है, मोशन में आ सकता है, और अगर मूविंग बॉडी पे ऊपर फोर्स आप लगाएं तो क्या होगा, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मोशन, यानी स्पीड बढ़ा भी सकता है, स्पीड क्या कर सकता है, घटा भी सकता है, और क्या कर सकता है, It can change the speed of motion of body. है ना? Either can speed up और or स्लो डाउन, यानी the- स्पीड बढ़ रहा है तो स्पीड अप हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है तो मतलब क्या स्लो डाउन हो रहा है ना, ऑफ द मूविंग बॉडी। तो इससे क्या समझ आया, अगर जो बॉडी रुका हुआ था उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का मोशन में आएगा, और जो बॉडी मतलब क्या सर आपको ऑलरेडी मोशन में था उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो या तो उसका स्पीड मतलब क्या होगा सर आपका अप होगा, या तो स्पीड मतलब क्या होगा सर आपका डाउन होगा, और वो रुक भी सकता है अगर बहुत फोर्स लगाए तो। अब आ जाइए आगे बढ़िए। सिमिलरली अच्छा एक और बात है जो आप हम भूल गए थे पढ़ने, पढ़ और गए it can change both the speed and direction of motion. मतलब देखिए, ये बोल रहा है कि हाँ, ये स्पीड और मतलब बदल रहा है कि डायरेक्शन भी बदल सकता है स्पीड फोर्स, है ना। तो ये सब ऑलरेडी हम कवर कर लिए ना यहाँ पे, कितना अच्छे से आप आ जाइए आगे। डायरेक्शन। चलिए आ जाइए। सिमिलरली इसी तरह Similarly, the shape or size of a non-rigid body. अब यहाँ पे एक बात बस समझना पड़ेगा, जो नहीं समझाएंगे वही समझाएंगे, जो समझाएंगे वो नहीं समझाएंगे, ठीक है ना। नॉन रिजिड देखो, Rigid. नॉन एक होता है रिजिड और एक होता है मतलब क्या सर आपका नॉन रिजिड। अब तुम ये बात बताओ, ये बेड को हम धक्का देंगे, मतलब बेड का बेस को धक्का देंगे तो बेड को कुछ होगा, उसका शेप और साइज़ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन आटा को हम अगर प्रेशर लगाएंगे तो आटा का मतलब क्या सर आपका शेप और साइज़ चेंज हो जाएगा ना। तो जिसमें मतलब फोर्स लगाने से शेप और साइज़ नहीं, पता है ये, हाँ मतलब पहला हम जवाब नहीं देंगे, सवाल पूछेंगे। जिसमें फोर्स लगाने से शेप और साइज़ नहीं चेंज होता है वो क्या होता है, नॉन रिजिड, वो रिजिड होता है। रिजिड और मतलब जो जिसमें बदलता नहीं। हाँ, जिसका शेप और साइज़ फोर्स लगाने से नहीं चेंज करता है वो मतलब होता है रिजिड। और जिसका मतलब क्या सर आपको फोर्स लगाने से मतलब क्या होता है सर आपका शेप और साइज़ मतलब क्या करता है, चेंज कर जाता है, वो मतलब होता है मतलब क्या सर आपका नॉन रिजिड। आया बात समझ में ना। तो जिसमें हम क्या किया सर आपको फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद मतलब क्या सर आपका शेप और साइज़ मतलब क्या सर आपको चेंज कर गया, वो क्या होगा, रिजिड होगा या नॉन रिजिड होगा। हाँ? ऐसा बदल जाएगा, हाँ, अगर बदल गया तो नॉन रिजिड। नॉन रिजिड। वेरी गुड, ये सब मैं आपको क्वेश्चन आंसर याद हो रहा है शॉर्ट, ठीक है। और अगर हम फोर्स लगाए और मतलब क्या सर आपका शेप और साइज़ नहीं चेंज हुआ तो क्या होगा सर आपका रिजिड होगा। रिजिड देखो रिजिड चीज़ मोशन में आ सकता है, लेकिन शेप और साइज़ क्या करेगा सर आपका चेंज नहीं करेगा। रिजिड चीज़ हट सकते हैं। हाँ, लेकिन उसका अपना शेप और साइज़ क्या बदलेगा नहीं। तो आप समझ गए, अब तुमको पता है रिजिड क्या होता है, नॉन रिजिड क्या होता है, आगे बढ़ो। हाइवर वो पढ़ चुके हैं, हाइवर से। रिजिड बॉडी अच्छा यहाँ पढ़ लेते हैं। सिमिलरली द शेप और साइज ऑफ अ नॉन रिजिड बॉडी कैन ऑल्सो बी चेंज बाय अप्लाइंग अ फोर्स। हाइवर से पढ़िए। हाइवर However, if an object does not move on application of force or its size and shape does not change, then in the language of in the physics language of physics, we say that force applied is not fruitful. हाँ, अब देखो एक बात सुनो, फोर्स है तो उसको दो में से एक काम तो करना चाहिए था ना। अगर फोर्स किसके ऊपर लगा, रिजिड बॉडी के ऊपर लगा तो क्या करना चाहिए था, मोशन क्रिएट करना चाहिए था। और फोर्स अगर मतलब क्या सर आपका लगा नॉन रिजिड बॉडी के ऊपर तो क्या करना चाहिए था, शेप और साइज़ को चेंज करना चाहिए था। फोर्स लगा लेकिन मोशन भी क्रिएट नहीं हुआ, फोर्स लगा और मतलब क्या सर आपका शेप और साइज़ भी नहीं चेंज हुआ, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स विफल हो गया। क्या? फोर्स हो गया विफल, यानी फेल हो गया। हाँ, वो आज मैं देख रहा था, है ना, मतलब टीवी में दिखा रहे थे, है ना। देखो इंग्लिश और हिंदी में कितना ही है। सफल का मतलब क्या होता है, जब फल मिलता है तो क्या होता है, सफल। और जब फल नहीं मिलता है तो मतलब क्या है, विफल। तो हमको लगता है ये अंग्रेज लोग क्या किया, हिंदी से ले लिया है, फ्रूटफुल लिखा है यहाँ पे, है ना। हाँ, तो फल जब मिलता है तो नहीं, मतलब क्या, फ्रूटफुल। ये भी दिमाग लगाओ। हाँ? ये बुक किसने बनाया? किसने बनाया? अच्छा 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 अरे, अच्छा, आप फेल हो गए। वेरी गुड वेरी गुड, हम विफल हो गए, सॉरी सर, आप फेल हो हम गए। विफल हो गए। ये देखो किसने बनाया, मेड बाय किसने, देखो न्यू दिल्ली। हाँ हाँ, बुक तो इंडियन ही लिखा है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर सॉरी, आ जाओ। अच्छा वो आप हो गया, आप लोग दोबारा इंडियन इंग्लिश में। हाँ इंडियन इंग्लिश में, ठीक है। तो अब छी अब हो गया सर, हम बेइज्जत हो गया, अब छोड़ दो, अब यहाँ पे आ जाओ। तो ये बात है, अगर फोर्स लगा लेकिन मोशन भी नहीं क्रिएट हुआ
और फोर्स लगा और क्या हुआ सर आपका शेप और साइज में मतलब क्या सर आपका चेंज नहीं हुआ तो आप फोर्स कैसे बोले आप हाँ ये कैसे बोले बोले अंग्रेज मतलब? लोग ने बनाया? इंग्लिश लैंग्वेज था तो मैं दिमाग में चल रहा था अंग्रेजी लोग बोला अरे सचमुच इंडियन है लोग ना? हमारा सबका ही है ना प्रॉब्लम है। हाँ वो प्रॉब्लम खुद का भाषा हम लोग समझते ही समझते ही नहीं है तो वही हम नहीं हम इस ताजुब में आ गए थे कि हिंदी से सिमिलर कैसे है फिर बोला अरे अब देखो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन से तुम्हारा कवर होता जा रहा है पढ़ते पढ़ते पता है क्या तुम देखोगे शॉर्ट क्वेश्चन से पढ़ोगे पता है, ना मैं लिख पाऊंगा। चलो लिख पाओगे तो बोलने का क्या मतलब है फोर्स व्हेन द फोर्स इज सेड नॉट टू बी फ्रूटफुल कब कहा जा सकता है कि फोर्स मतलब क्या है तो फ्रूटफुल नहीं है व्हेन वी कैन से दैट द फोर्स इज नॉट फ्रूटफुल सर आपके ऊपर क्या ये क्या मजबूरी था क्या? क्यों देखो मजबूरी तो हम नहीं बोलेंगे लेकिन मतलब पढ़ाते थे देखो जोरदार ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जहाँ सब दौड़ता है भीड़ में वहाँ पे दौड़ते हैं तो हम करें तो करें क्या आपके भाई लोग क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि उस वक्त पापा मम्मी को समझ में आ गया था कि एजुकेशन सब जगह अच्छा मिल रहा है चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो उर्दू मीडियम हो अच्छा आपके पढ़ने मम्मी वाला- पापा को नहीं समझ आया था? हाँ हम तो पहले बच्चे थे ना तो मेरे टाइम में नहीं समझ में आया था आ जाओ लेकिन आपका हाँ। बाद में आपके जो भाई हुए- हाँ वो लोग को टाइम में समझ में आ गया आ जाओ नहीं हाँ एक भाई जिसने 9 पढ़ के छोड़ दिया वो हाँ तो सिग्मा वो पढ़- हमसे समझो 2 साल छोड़ा था ना तो इसलिए मतलब मम्मी पापा को भी समझने में टाइम लगता है थोड़ा सा जैसे तुम पढ़े हो अब देखो मम्मी पापा का भी मैं इसका आगे के साल में पता चला था ना वो बोल रहे थे कि बंगाली हाँ। मीडियम में डालने का ये सब हुआ था हाँ लेकिन अब फिर क्यों नहीं डाले क्योंकि बहुत साल में देखो पढ़ा ही नहीं हाँ। बचपन से आप बंगाली मीडियम में नहीं थे ना तो कैसे आप मैनेज करेंगे वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आ जाओ अभी तक मैं अच्छे से पढ़ ही नहीं पाता हाँ। मतलब बहुत तो धीरे- जो बचपन से मतलब क्या है सर आपका उर्दू मीडियम में है वो उर्दू मीडियम में सर्वाइव कर पाएगा जो बचपन से इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम सर्वाइव कर पाएगा जो बचपन से हिंदी मीडियम में हिंदी मीडियम सर्वाइव कर पाएगा अब आ जाओ आगे इधर रहने से तो बंगाली में ही हाँ डालते थे तो अब यहाँ पे एक सिंपल बात समझो हम लोग कब कह सकते हैं कि फोर्स मतलब क्या है फ्रूटफुल नहीं है इंग्लिश कौन लोग पढ़ते हैं? अब पहले यहाँ बात समझ आगे लेते बोलो कौन लोग पढ़ते हैं? हैं इंग्लिश अंग्रेज़ लोग पढ़ते हैं और मतलब क्या है सर आपका क्योंकि अंग्रेज़ जब यहाँ से देश को आज़ाद करके गया तो सारा का सारा सिस्टम मतलब क्या था इंग्लिश में था तो इंग्लिश पढ़ना पड़ा सबको और तब से लेके आज तक इंग्लिश चाइनीज पढ़ लें चाइना में आगे तो चाइनीज पढ़ो हाँ चाइनीज़ पढ़ते तो एक फ़ायदा होता है बताओ क्या चाइनीज़ के ग्रामर में टेंस नहीं होता है प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस ही नहीं होता हाँ? ग्रामर में हाँ आपको अब आ कैसे जाओ पता चला? हमको बस इतना पता है कि चाइनीज़ ग्रामर में टेंस नहीं होता है बस ये पूछो मत कैसे पता चला तो आ वो जाओ। लोग को कैसे पता चल रहा है पहले का बात? ये मेरे दिमाग में सोच है लेकिन ये समझने के लिए हमको चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना पड़ेगा जो कि हम मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आ जाओ एक क्लास में थोड़े थोड़े आता है एक चाइनीज़ आता है क्या अच्छा तो उससे पूछना फिर जापानीज तो बहुत लोगों को आता है ना क्या पता शौक करके सीखते हैं अब आ जाओ वो छोड़ दो शॉप करके नहीं मतलब बहुत से लोग आजकल मतलब क्या करते हैं सर आपका जापानीज़ सीरियल देखते हैं क्या बोल रहे हो? हाँ वो छोड़ दो तो रिजिट का मतलब क्या होता है सर आपका क्या बोल अरे सर हम मजाक नहीं कर रहे सर सीरियस बात आपको बोल रहे हैं। सर। जैसे बहुत से लोग पाकिस्तानी सीरियल देखते हैं तो वैसे ही बहुत से लोग जापानी सीरियल भी देखते हैं क्योंकि जापानीज लोग नहीं वो लोग बोलते हैं कि बच्चे लोग का बात करो बच्चे लोग का बात हम नहीं कर रहे हैं हम मतलब बड़े का बात कर रहे हैं तो बड़े वो लोग को जापान जाने का शौक होता है अच्छा हो सकता है सर। जापान से पेन भी लेके आते हो अच्छा वो लोग लेकिन नहीं जाते अभी- वो लोग के मामा को नहीं तो कोई अभी तुम चाचा उसको को ही देखो ये एक्सप्लेनेशन जो है ना ये तुमको एग्जाम में काम देगा इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में अगर बकवास होगा तो फिर क्या वो काम नहीं आ पाएगा तो यहाँ पे आ जाओ हम लोग जल्दी से अभी काम अच्छा हो रहा है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तो जल्दी से अच्छा काम करो तो तुमको समझ में भी आ रहा है ना तो हम कब हम लोग कहेंगे कि फोर्स मतलब फ्रूटफुल नहीं है व्हेन द अप्लाइड फोर्स क्या लिखा हो सर यहाँ पे हाउएवर इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यानी फोर्स के एप्लीकेशन